लघुत्तम समापवर्त यानी लासा। समापवर्त के बारे में पहले जानते हैं। समापवर्त ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटा, छोटे से छोटा। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। सभी संख्याओं का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, यानी भाग चला जाए पूरा पूरा। वो सभी संख्याओं से काट दें। और वो संख्याएं तो ऐसी कई हो सकती हैं, लेकिन वो संख्या सबसे छोटी हो उनमें से। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें दो ब्लॉक हैं, ये तीन ब्लॉक हैं। और ये दो ब्लॉक ऐसे हैं जो जिनमें ये पूरे पूरे फिट हो सकते हैं। अगर दो ब्लॉक ये इसमें फिट किए जाएं तो ये ऐसे तीन ब्लॉक इसमें फिट हो सकते हैं। और तीन का ये ग्रुप फिट किया जाए तो ऐसे दो ब्लॉक फिट हो सकते हैं। मतलब ये संख्या, ये भी संख्या हो सकती है और ये भी हो सकती है। दो ब्लॉक इसमें फिट करेंगे तो ये इस तरीके से होते हुए पूरी पूरी फिट हो जाएंगे इसमें। और तीन करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, चार फिट हो जाएंगे। मतलब ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है। मगर इसमें लघुत्तम जो है ये है, छोटे से छोटा ये है, इसलिए ये लघुत्तम समापवर्त होगा इन दोनों का। ये तो हमने ब्लॉक के रूप में जाना है। अब हम संख्याओं के रूप में जाने। ये संख्या है दो और तीन। हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जिस संख्या में इन दोनों संख्याओं यानी दो और तीन का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो कैसे करके पता करेंगे? अगर चार लेते हैं तो दो का भाग जाता है, तीन का नहीं जाता है। पांच लेंगे तो किसी का नहीं जाएगा। छह लेंगे तो तीन का जाएगा दो बार और दो का जाएगा तीन बार। यानी छह संख्या में मिली है। अगर हम 12 लेते हैं तब भी तीन और दो का भाग चला जाएगा, लेकिन छह और 12 में छह छोटी है, इसलिए इन दोनों का जो लासा होगा वो छह होना चाहिए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो और तीन का पूरा पूरा भाग जाता हो, इतनी है छह। इसकी छह और है तो 12 भी और 18 भी है, लेकिन इन तीनों में लघुत्तम ये है, इसलिए इसे इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। समापवर्त का मतलब बताया था कि वो ऐसी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये संख्याएं ऐसी हमें तीन मिल गई, आगे भी मिल सकती हैं, जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है दो और तीन का, लेकिन इनमें सबसे छोटी ये है, इसलिए लघुत्तम ये है, यानी ये लघुत्तम समापवर्त्य है। ऐसे ही दो और पांच का देखें तो दो और पांच का निकालें तो चार में तो पांच का नहीं जाएगा, दो का जाएगा। छह में किसी का नहीं जाएगा। दस अगर देखें तो दस में दो का भी जाता है और पांच का भी भाग जाता है। तो इन दोनों का जो लासा होगा वो 10 होगा। आगे हम देखें तो 20 में भी पांच और दो का जा सकता है, लेकिन वो लघुत्तम नहीं है, इसलिए दो और पांच का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त होगा 10। जो लघुत्तम समापवर्त है दो संख्याओं का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है। इतनी ये दो से अधिक का हो सकता है। यहाँ तक हमने दो संख्याओं का देखा है, हम तीन और चार का भी देखेंगे। अगर दो से अधिक संख्याओं का हमें लासा निकालना है तो दो पहले छोटी छोटी संख्याएं हों उनका निकाल लें, और फिर उस लासा और दूसरी जो संख्या बची हुई है
एक उसमें से ले लें, उनका निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2, 5, 8 है, तो 2 और 8 का हमें लासा निकालना है। अभी अनुमान लगाना है, फिर हम बताएंगे किस तरीके से, किस टेक्निक से ये सरल तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो 2 और 8 का लासा हुआ है, जिसमें 8 और 2 दोनों का भाग चला जाए, वो 8 है। अब हमें 8 और 5 का निकालना है, क्यों 2 का निकाल चुके हैं, 2 और 8 का 5 बचा था। तो 2 और 8 का लासा हमारा है 8, तो 8 और 5 का चाहिए। तो ध्यान से अगर देखें, संख्याएं खोजें, तो वो संख्या होगी 40। आगे हम देखेंगे 40 हमने कैसे पता की। ऐसे ही 2, 3, 4, 6, इसमें दो छोटी छोटी संख्याओं का पहले निकालेंगे। 2, 3 का अभी हमने निकाला 6, इनका 6 लासा है। अब ये संख्याएं बराबर हैं, तो इनका लासा तो 6 ही आएगा। कुल मिलाकर हमारे पास एक संख्या है 6, जो इन तीनों संख्याओं का लसा है, और दूसरा है 4। 4 और 6 का लसा चाहिए, तो ये हो जाता है 12। अब हम आगे देखेंगे हमने कैसे पता किया है कि ये 12 हो गया है। तो जो संख्याएं हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं। पहली संख्या पहली संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें एक संख्या का दूसरी संख्या में कतई भी भाग नहीं जाता है। जैसे ये संख्या थी 2 और 3, एक दूसरे का भाग बिल्कुल नहीं जाता। और ना ही कोई ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तीन पॉइंट है, एक का दूसरे में बिल्कुल भाग नहीं आता, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जिसका उन दोनों में भाग चला जाए, और एक का दूसरे में पूरा पूरा भाग चला जाए। और तीसरा पॉइंट जो है, एक का दूसरे में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन एक संख्या ऐसी है कोई जो दोनों को विभाजित कर देती है, यानी उसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ है, एक का दूसरे में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ काट दे। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, हमें लासा मिल जाता है। पहली टेक्निक। अगर दी गई संख्याएं ऐसी हैं जिनका एक दूसरे में बिल्कुल भी भाग नहीं जाता, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो उन दोनों को पूरा पूरा काट दे, तो उनका गुणा करने पर हमें लासा मिल जाता है। ऐसे ही 2 और 5 देखें, एक दूसरे का बिल्कुल भी भाग नहीं जाता है छोटी संख्या का बड़ी में, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे। इसलिए हमने इनका गुणा किया और हमें लासा मिल गया। हमने यहाँ पर ये देखा है कि ये ऐसी संख्या है जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जाता है, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को एक साथ काट दे। तब ऐसा किया है। और अगर ऐसा हो कि एक संख्या का दूसरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 4 और 8, 4 का 8 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो बड़ी संख्या हमारी लासा हो जाती है। इन दोनों में बड़ी संख्या है 8, इसलिए इनका लासा हो जाएगा 8। 3 और 6 ले लेते हैं। 3 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए बड़ी संख्या ही हमारी लासा हो जाएगी 6। अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं, अब हम और एक आध देख लेते हैं। 4 और 8 का हो गया 8, 6 और 10 का। अब इसमें केस क्या है, पहले 2, 4 का देख लेते हैं। 2 का 4 में पूरा भाग जाता है, तो ये 4 लासा हो जाएगा। 3, 6 6 देखें, 3 और 6, 3 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इनका लासा हो गया है 6। लेकिन यहीं पर 6 और 10 देखें, एक का दूसरी में भाग पूरा पूरा नहीं जाता,
लेकिन दो संख्या ऐसी है, दो, जो इसको भी काटती है, इसको भी काटती है। मतलब हमारा तीसरी कंडीशन जो थी वो लागू हो गई है। दो ऐसी संख्या है इसमें जो दोनों को काट देगी। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 10 में जाएगा 5 बार। सब क्या करते हैं? अभी तक तो हमने ये देखा कि एक संख्या दूसरी को बिल्कुल नहीं काटती, और ना ही कोई संख्या ऐसी है जो दोनों को एक साथ काट दे। एक केस था जो हमने देखा। दूसरा ये देखा कि एक का दूसरी में पूरा पूरा भाग चला जाए, तब क्या होता है? अब हम ऐसा देख रहे हैं, एक का दूसरी में पूरी पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन कोई एक संख्या ऐसी जरूर है जो दोनों को पूरा पूरा काट देती है। तब क्या करते हैं? तब हम छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और एक ऐसी संख्या पर रुक जाते हैं जहां बड़ी संख्या का पहाड़ा उसमें शामिल हो जाए। जैसे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। जैसे ही 30 आए हम अनुमान लगाते हैं कि 10 तिया भी 30 होते हैं। तो 6 का जब पहाड़ा पड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। जब 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। ये दोनों हमें मिल गए, शामिल हो गया है दोनों पहाड़े। तो इनका जो एलसीएम होगा यानी लासा होगा वो कितना होगा? 30। ध्यान रहे, अगर एक का दूसरी में पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन एक संख्या ऐसी अवश्य है, जरूर है, जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है, तब छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसे वहां पे रोकेंगे जहां दूसरी बड़ी संख्या का पहाड़ा उसमें शामिल हो जाए। तब जो संख्या मिलती है वही उसका लसा होता है। हमने यहाँ पर देखा है, तीनों केस हमने देख लिए हैं। अब हम दो से अधिक संख्याओं के लिए इसे लागू करते हैं। कितनी सरल तरीके से होता है देखते हैं। 6, 10 और 15 है। हम पहले छोटी छोटी संख्याओं का लासा निकालेंगे, 6 और 10 का। तो 6 का तो 10 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लेकिन 2 का 10 में जा सक दो दो का जो है 10 और 6 दोनों में जाता है। तब हम छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और जहां बड़ी संख्या का पहाड़ा इसमें मिल जाए, रोक देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। तो इन दोनों का लासा हो गया 30। अब हमें 30 और 15 का लासा चाहिए। अब इसमें देखिए, छोटी संख्या है 15, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं। अब 30 और 15 से मतलब है। 15 और 30 में छोटी संख्या 15 है। 15 का भाग वो तीन कंडीशनें जो देखी थी, उन्हीं में देखें कौन सी लागू हो रही है। 15 का भाग हम 30 में देके देखेंगे क्या पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर 15 का 30 में पूरा भाग जाता है 2 बार। तो हमारा बड़ी संख्या लासा हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये, मतलब अब तीन कंडीशनें जो देखी है वो एक साथ कहीं अप्लाई होंगी। एक प्रश्न में हो सकता है तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो जाएं। कौन सी कब हो रही है, हमें तीन याद रखनी है कंडीशन, और उन्हें उचित जगह पर उपयोग करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2, 4, 5, 10 ये संख्याएं ऐसी हैं जिनका हमें लसा निकालना है। तो छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, 2 और 4। जिसका जिसमें चला जाए वो ले लेते हैं, कोई ऐसा नहीं, छोटी छोटी ही ले ले। 2 और 4 ले लेते हैं। तो 2 का 4 में पूरा भाग चला जाता है, इसलिए बड़ी संख्या लसा हो गई। अब 4 और 5 ले लेते हैं। 4 का 5 में पूरा भाग नहीं जाता है, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को एक साथ काट दे। तो हम 4 और 5 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 और 5 का गुणा करेंगे 20। अब हमारे पास इन सभी संख्याओं का 2, 4, 5 का लासा हो गया है 20। अब हमारे पास एक संख्या बची है 10।
10 और 20 का लासा हमें चाहिए। तो अब हम उन्हीं तीनों कंडीशनों में देखते हैं कौन सी कंडीशन लगती है 10 और 20 के लासा के लिए यानी एलसीएम के लिए। 10 का भाग 20 में पूरा पूरा चला जाता है, तो हमारी उन्हीं में से एक कंडीशन लग गई जिसमें एक का दूसरे संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 10 दूनी 20, यानी अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, 10-20 से मतलब था, तो हमारा 20 लासा हो गया और ये लासा जो है सभी का हुआ है फिर, क्योंकि सबका यूज करके हमने इसे प्राप्त किया है, ये लासा हो गया 20। तो तीन कंडीशनें हमने देखी थी। पहली, एक का दूसरी में भाग पूरा पूरा नहीं जाता, लेकिन एक संख्या कोई ऐसी है जो दोनों को काट देती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी, एक का दूसरी में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तीसरी कंडीशन कंडीशन थी कि एक का दूसरी में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे? तीन कंडीशनों से ही हमने प्रॉपर विधि से वही नहीं निकाला है, बाद में देखेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट पहले देख रहे हैं।